नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन करते हुए मैं आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से हरीश कुमार पांडे आप लोगों का बीएड कोर्स 10 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की कक्षा में जो ऑनलाइन और ऑडियो विजुअल टीचिंग मटेरियल एड्स के माध्यम से जो आप तक पहुंचती है उसमें सभी का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही आप लोगों के सुझावों का मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि जिससे जहाँ पर कुछ कहने में, कुछ बताने में, कुछ पढ़ाने में जो बातें छूट जाती हैं या कुछ त्रुटिवश भूलवश जो गलतियाँ हो जाती हैं उसको पुनः सुधार करके आप तक आपकी शिक्षा में निरंतरता को बनाए रखने के लिए सहायक सिद्ध हो सके, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण और यह एक शिक्षक के लिए, सभी प्रकार के शिक्षक के लिए बहुत ही ये आवश्यक आज का टॉपिक होगा, क्योंकि पिछली बार मैंने कई बातें जो बताई थी कि कक्ष में विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सोशल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, अन्य और भी कई प्रकार की जो बातें हो सकती हैं, आपके प्रिडिक्ट करने पर एक बार पुनः विचार कर लेना चाहिए कि जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, वो बात की सत्यता का प्रमाण क्या है। मैं विगत कई बार से अपनी कक्षाओं में एक बात की मैं बात बोलता हूं कि शिक्षक को जो कोई भी तथ्य या बातें जो बताते हैं वह तथ्य या बातें विषयगत हो और प्रामाणिकता की धरातल पे हो। उन बातों का कहीं ना कहीं प्रमाण निश्चित रूप से हो, बशर्ते हो सकता है कि सुनने वाले की अनभिज्ञता हो, वहां तक उसकी पहुंच ना हो, लेकिन अगर कभी कोई प्रमाण मांगी जाए तो आप उसको प्रमाणित कर सकें। इंक्लूसिव किसी बच्चे के बारे में कि ये बच्चा इंक्लूसिव हो सकता है का तो प्रश्न नहीं है। ये कुछ बातें समय अंतराल के हिसाब से होती हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसी बहुत सी, जैसे कि एक क्या बोलते हैं, अल्जाइमर, भूलने की जो बीमारी होती है, बहुत बार यह जो बीमारी होती है भूलने की, यह देखा जाए तो लगभग ये परमानेंट ये बीमारी नहीं है। ये कुछ समय के लिए होता है, लगभग सब में हो जाता है। ठीक है, किसी कोई अपने को आइडेंटिफाई कर लेता है और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग शिक्षण पेशे में है, निरंतर शिक्षण पेशे में भी मैं निरंतरता वाले की बात करता हूँ, जो निरंतर है वो कहीं ना कहीं ये बातें हो जाती हैं। तो किसी के भी बारे में, या तो वो व्यक्ति हो या विद्यार्थी हो, किसी भी के बारे में आप अगर इंक्लूसिव को लेकर अगर आपको कोई बातें कहनी है तो आपके पास वह एक वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए कि आप उस
प्रोसेस से होके और आप इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बालक इस रूप में यहाँ पे इंक्लूसिव है और इसको इस प्रकार की ये जरूरत है। सामान्यतः व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर और कोई और सामान्यतः बहुत सी परिस्थितियां होती हैं को लेकर व्यक्ति जो भी बातें हैं वो कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप प्रिडिक्ट कीजिए उस प्रिडिक्ट की वैज्ञानिकता होनी चाहिए। तो वही मैं कुछ स्टेप्स में मैं बताऊं, वो एक एक करके आप लोग नोट भी करते जाएं और इसको एक प्रकार से ये सिर्फ नोट करके या कक्षा में एग्जाम में पास हो जाने तक ही नहीं है। यह शिक्षक को मस्तिष्क में, अगर आप शिक्षक एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपकी बातें ये मस्तिष्क में होनी चाहिए कि कौन कौन सी बातें इसमें इस दायरे में आ रही हैं। तो विकलांगता की पहचान के लिए परामर्श सेवाएं, आज हम इसको अपना टॉपिक में मान रहा हूं और इसी पे मैंने जो ये भूमिका जो मैं रखी, मैं इसी पे ये भूमिका रखा हूं कि विकलांगता की पहचान के लिए परामर्श सेवाएं। क्योंकि जब हम किसी विद्यार्थी या किसी बालक के बारे में अगर हम कोई बात बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो उस बात की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी और ये तय होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा वर्ग है या एक ऐसा पेशा है कि इसके द्वारा कही गई बातें बहुत आदर के भाव से ली जाती हैं। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है किसी के बारे में कुछ भी कह देना। दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी अपना काम समय से करके लाता है, क्लास में सही समय पर उपस्थित होता है, क्लास में टीचर की बातों को पूरा तन्मयता से सुनता है, टीचर के द्वारा पूछी गई बातों का बड़ा ध्यान से उत्तर देता है। और एक बालक कुछ भी नहीं करता है, न समय से आने का नहीं, स्टडी करने का नहीं, क्वेश्चन जो हो रहा है उसका कोई आंसर देने का नहीं, विषय वस्तु को ध्यान से सुनने का नहीं। लेकिन देखिए तो बहुत, अगर आप उसको बहुत ऑब्जर्वेशन, एक जो आपकी टेक्निक है, अगर उस ऑब्जर्वेशन मेथड या उसको टेक्निक को आप आजमाइए और देखिए तो आप लगभग सामान्यतः आप इस बात पे पाएंगे कि जो लड़का कुछ नहीं करता है वो बहुत फ्री और मस्त मौला टाइप का होगा। किसी भी प्रकार का उसको टेंशन या किसी भी प्रकार का उलझन या किसी प्रकार का परेशानी में वो ऐसा नहीं दिखेगा। लेकिन जो बच्चा सिंसियर है, जो बच्चा टाइम का पंक्चुअल है, जो बच्चा अपनी समझ योग्यता के से थोड़ा सा और कुछ ज्यादा ही अगर वो मेहनत करता है, तो सामान्यतः आप अगर अवलोकन करेंगे या एक प्रश्नावली बना के उसका अगर आप इंटरव्यू लीजिए, साक्षात्कार लीजिए, तो आप इस बात पे पाएंगे कि सामान्य बच्चे की मनोदशा और उसकी प्रसन्नता और उसके आचार विचार में और इस प्रकार का बालक है, दोनों के आचार विचार में काफी अंतर आएगा। मेहनत करने वाले, पढ़ने वाले बच्चों में मैं सामान्यतः मैं देखा हूं कि उनके अंदर कार्य के प्रति इतने वो सिंसियर हो जाते हैं कि उनके अंदर थोड़ी सी
झुझलाहट, ये सामान्य बात है। आप कभी किसी देखिए अधिकारी के पास जाइए, ठीक है, आप सामान्यतः मनोदशाओं में मिलते हैं, आप थोड़ी देर उस पर आर्गुमेंट कीजिए, देखिए कैसा जवाब मिलता है जो सिंसियर है। मैं यहाँ पे पुनः इस बात को मैं कहूँगा, थोड़ा सा ये होता है वो आर्गुमेंट। जो बच्चा जितना ज़्यादा पढ़ता है, स्टडी करता है और काफ़ी अवेयर होता है, सामान्यतः वो क्लास में वो आर्गुमेंट करता है, क्योंकि उसके पास वो बहुत से तथ्यों का संकलन है, उसकी अपनी क्रिएटिव और क्रिटिकल दोनों प्रकार के थिंकिंग का डेवलप हो चुका है। वो सामान्यतः बातों को उस प्रकार स्वीकार नहीं करना चाहता है जिस प्रकार से बातें आ रही हैं। यहां पे एक टीचर अगर वास्तव में वो टीचर है, उसके अंदर टीचर्स के गुण और इंक्लूसिव एजुकेशन में एक टीचर की क्या रोल होनी चाहिए, अगर उसके गुण उसमें अंदर है, तो वो वहां पे किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने से पहले वह कुछ विधियों के ऊपर एक स्टडी करने के बाद ही वो एक बात पे पहुंचेगा कि भाई वास्तविक में क्या कारण है। खैर, हम थोड़े पॉइंटों पे थोड़े अब आएंगे तो थोड़ा और आप लोगों को समझने में काफी सहायता मिलेगी। एक प्रत्याशित विकलांग बच्चा माता पिता के अवलोकन पर आधारित, एक प्रत्याशित दिव्यांग बालक माता पिता के अवलोकन पर आधारित। सामान्यतः आप इस बात से सहमत होंगे कि माता और पिता या पेरेंट्स बच्चे के स्टूडेंट के बारे में जितना डीप और जितना क्लियर ऑब्जर्वेशन उनका होगा, उतना ऑब्जर्वेशन दूसरे का नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चे को बहुत जन्म से, मां तो जन्म से पूर्व से को देख रही है और पूरी एक एक गतिविधि पे उसका ऑब्जर्वेशन है। ऐसे मेरे पास कई दृष्टांत है, क्योंकि शिक्षण पेशा से ही ज्यादा वास्ता रहा है, तो मैं ऐसे बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि एक अचानक से एक बालक के कुछ मानसिक कुछ डिस्टरबेंस जैसा हुआ था, तो उसके सिम्टम बहुत पहले से आ रहे थे, लेकिन चूंकि हम लोगों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी और सामान्यतः हम लोग इस बात पे इतना ध्यान भी नहीं रखते हैं, वो बार बार नल पे हर 10 मिनट पे, हर 5 मिनट पे वो नल पे, क्लास चल रही है और बाहर निकलते वो हाथ धोता था। ये टीचर का ऑब्जर्वेशन था। उस दरमियान मैं हूं जब ये घटना हुई, तो उनके पेरेंट्स मिलने आए थे, तो चूंकि वो डॉक्टर के पास ले गए थे, तो डॉक्टर्स ने ये बात को पूछा था, सेम ये बात ये हुआ था कि क्या इस प्रकार के कुछ लक्षण, वो कई क्वेश्चनायर होती है, तो उस आधार पर उन्होंने जो भी 50-100 क्वेश्चन पुटअप किए होंगे, तो ये बात हम लोग बताए थे कि नहीं, आपको बालक हर 10 मिनट पे, 5 मिनट पे हाथ धोने के लिए। अभी इसको इस संदर्भ से नहीं लेंगे कि कोरोना वायरस चल रहा है और हाथ में, नहीं तो बात बदल जाएगी, दूसरी बात है। मैं यूं कहने का मूल है कि एक पेरेंट अपने बच्चे को बहुत ठीक ठीक तरीके से जानता है कि मेरे बच्चे में क्या विशेषता है और क्या कमी है, और उस बालक को जितना हेल्प उसके पेरेंट्स कर सकते हैं, उतना शायद उतना कोई दूसरा कर सके। सामान्यतः आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, ये काफी वीडियो वायरल हुआ, आप लोग अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि जो वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन,
उनको शिक्षक ने कह दिया था कि आपका बच्चा लिख लिख के कि आपका बच्चा अब नॉर्मल बच्चा है, आप इसको घर पे ही रख के पढ़ाइए। क्योंकि माँ जानती थी अपने बच्चे की पोटेंशियल कि मेरे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। एक पिक्चर आई थी, आप वहां से भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। तारे जमी पर भी एक पिक्चर आई है, आप लोग वहां से भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन और किस प्रकार से टीचर का क्या रोल होगा, ऐसे लगभग 4-5 मूवी आई है जो कि शिक्षा जगत में दिखाई गई है। मैं जब ओरिएंटेशन करने गया था तो वहां पे ये वीडियो दिखाई गई थी, पूरे टाइम लगभग 2.5 घंटे की मूवी पूरी दिखाई गई थी। तो वो माँ उनको क्या कहती कि वो भाई जो लेटर में लिखा था, तो आइंस्टीन पूछते हैं कि भाई माँ क्या लिखे हैं हमारे सर, तो बोले कि आपका लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपका लड़का इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतना ब्रिलियंट है कि हम लोग इसको पढ़ाने में अपने को सक्षम नहीं मान रहे हैं। और माँ ने उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा और कुछ और की, और हम लोग जानते हैं कि वो कितना काफी आगे और कितने विश्व निकले। तो ये तथ्य यहाँ पे यही है कि जब भी हम किसी के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो एक बार उसके पेरेंट्स से जरूर मिलें। और हम तो देखते हैं कि जिस परंपरा में हम लोग हैं, यहाँ तो एक बहुत अच्छी परंपरा इसमें है कि अभिभावक संपर्क। रूप भले ही लोगों ने बदल दिया, मैं तो बहुत विशेष जानता भी नहीं, इस पर मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो पब्लिक स्कूलों में जो लोग CBSE, ICSE या अच्छे पब्लिक स्कूल से जो बिलोंग करते होंगे, उनके यहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती है। पेरेंट्स मीटिंग में आप गए, चाय समोसा खा के आ जाइए, वो अलग की बात है। आप पेरेंट्स मीटिंग पे आप उस पर चर्चा कीजिए। आप एक शिक्षक के दृष्टिकोण से लेकर देखिए कि पेरेंट्स मीटिंग क्यों होता है। आपके बच्चे के सिर्फ रिजल्ट पर चर्चा करने के लिए, आपका बालक कैसा है के आधार पे, वर्कलोड के आधार पे शिक्षक ऐसा करके निकल जाते हैं, वो अलग की बात है। मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता, वो दूसरी बात हो जाएगी। लेकिन उसके उन उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये है कि पेरेंट्स मीटिंग में शिक्षक जब पेरेंट्स से बात करता है तो पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में, उसके अंदर क्या क्या एबिलिटी है, क्या क्या क्वालिटी है, वो बात कहता है। जब शिक्षक कोई बात कहता है, कहते कि नहीं मेरा बच्चा तो इस प्रकार से नहीं, मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता है, मैं इस बात को मैं मान ही नहीं सकता। संदर्भ की बात है आज की। ठीक है, आज बहुत लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोलने वाले निश्चित रूप से इसमें परेशान रहते हैं। अब इस परेशान होने का ये मतलब नहीं कि आप उनको इंक्लूसिव कह दिया जाए। मनोविज्ञान के थ्योरियों ने निश्चित रूप से काफी सरलता और सहजता और काफी व्यवहारिक बनाया विषय को। लेकिन अगर व्यक्ति की अपनी मनोवैज्ञानिक उसमें तथ्य जुड़ जाते हैं, मनोवैज्ञानिक कमेंट्स जुड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से मनोविज्ञान के सिद्धांतों की वहां पे धज्जियां उड़ जाती हैं। मैं बिल्कुल प्रमाण से कहता हूं, आप लोग किताबों को पढ़िए। अभिभावक से, आप अभिभावक एक बार झूठ बोल सकता है, 2 बार बोल सकता है, ऐसी परिस्थिति आएगी कि बिल्कुल लोग कहते कि नहीं मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और कई बार तथ्य पाए गए हैं कि ऐसी बात होती है। तो इसलिए सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण है कि वो माता पिता से, पेरेंट्स से कंसल्ट किया जाए और बहुत ही आप पहले मिलिए और बिल्कुल उसके मतलब फ्रेंडली बनने का प्रयास कीजिए और उसके बाद देखिए आपको बहुत से तथ्य निकल के आएंगे। और मैं इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षक बनना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत आसान बात नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर मैं जो भी मैं बोल रहा हूं
ये सब पुस्तकीय बातें मैं बोल रहा हूँ और बिल्कुल आइडियोलॉजिकल फॉर्म में बोल रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल जो पुस्तक कहती है मैं उस बात को बता रहा हूँ। बिहेवियरल क्या है, सिनेरियो क्या कहती है, मैं उस पर चर्चा मैं उस पर थोड़ा सा मेरा अब तक का जो अभी मत बना है मैं उस पर कभी मैं तथ्यगत में मानता ही नहीं हूं। शिक्षण जगत को मेरे हिसाब से उन चीजों को दूर रखना चाहिए और इस बात की प्रमाण मैं रूसों से ही कहता हूं और इस रूसों आपके पाठ्यक्रम में है। प्रत्येक बालक प्रकृति से बिल्कुल विशुद्ध होकर आता है, जब वो समाज के संपर्क में आता है तो तब वो जाके बिगड़ जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, बेवजह किसी को परेशान करना, डांटना, यह नैसर्गिक नहीं, यह एटमॉस्फियर से, इन्वायरमेंट से ये सीखी गई बातें हैं। और एक बार मैं बार आप लोग भी टीचर हैं, आप लोग भी पढ़ाए हैं, नहीं जो लोग पढ़ाए हैं वो टीचिंग प्रैक्टिस से पढ़ाए हैं। विद्यार्थी को आप अच्छी बातों को आप 100 बार कहिए नहीं सीख पाते हैं, लेकिन एक निगेटिव आपके द्वारा कही गई बातें विद्यार्थी उसको पूरी आजन्म सीख लेते हैं, भूलते ही नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी बात कर रहे हैं और बाद में उस पर हम मजाक हो रहा है या अन्य जो भी बातें, ये लोग व्यवहारिक बोलते हैं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। ये मजाक की विषय वस्तु नहीं है। मजाक करने के लिए और से फील्ड बने हुए हैं। शिक्षक का फील्ड मजाक करने का फील्ड नहीं है। ये मेरा अपना कुछ तथ्य था तो मैंने इस पे अपनी बात कही। तो कभी भी जब कोई भी हम ऑब्जर्वेशन करें तो उन ऑब्जर्वेशन में पेरेंट्स की बातों, पेरेंट्स मीट को काफी अहमियत दें और पेरेंट्स की जो माँ बाप की बातें, पेरेंट्स की बातें, गार्जियंस की बातों को बिल्कुल तथ्यगत नोट करते जाएं और उन बातों से आपको बहुत सी बातें निकल के आएंगी। अरे पेरेंट्स एक बार 2 बार थोड़ा सा छुपा सकते हैं तथ्यों को, लेकिन वो तथ्य आप टीचर हैं, समझ जाएंगे और वो तथ्य निकल के आ जाएगी। जो विद्यार्थी है वो देश की धरोहर है, परिवार की धरोहर है, समाज की धरोहर है, लेकिन वो देश की धरोहर है। हर विद्यार्थी के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। अगर उन क्वालिटी को समय पे परख लिया जाए, और लगभग मेरा बहुत स्पष्ट मत है, जितने भी मैंने शिक्षा आयोगों को मैंने स्टडी किया, मैंने इस बात को माना कि और कंपैरेटिव स्टडी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न का जो भी मेरी स्टडी है, तो मैंने इस बात पे माना कि वेस्टर्न, कोई बच्चा एक प्रश्न पूछा था, चूंकि वेस्टर्न शब्द पे उसका प्रश्न आ गया कि देखिए वेस्टर्न और ईस्टर्न, न वेस्टर्न और ईस्टर्न, कोई पूछे कि सर अच्छा किसको मानते हैं, ये तो फिर इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। वेस्टर्न आप उसमें अच्छाई देखिए, कहाँ पे कौन सी बातें प्रेजेंट टाइम में आपके लिए, कौन सी बातें अच्छाई से युक्त है, कौन सी बातें वैज्ञानिक है, आप उस बात को लीजिए। फिर यहाँ पे अपने मत से मत लीजिए। उन मत में मैं बार बार कहता हूँ, देखिए हम लोग जो बातें कहते हैं, क्यों उस बात को परिभाषा देते हैं, विद्वानों की परिभाषाओं को बोलते हैं, क्यों? क्योंकि परिभाषाएं हमारे द्वारा कही गई बातों की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ। दूसरा हुआ प्राथमिक विद्यालय स्तर के नियमित अध्यापक। देखिए मैंने बताया था कि मैं बुकिज फॉर्म में सारी, और आइडियोलॉजिकल मतलब कि भाई एक आदर्श रूप में, आदर्श रूप ये होता है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की अगर प्रयोगशालाओं में आप जाइए तो वहां पे जो भी बात होती हैं वो बिल्कुल आदर्श रूप में होती हैं। आप केमिस्ट्री लैब में जाकर, मैं ये बात यहाँ पे सभी लोग ध्यान से सुने, जो लोग भी इस पूरे वीडियो को सुनेंगे, यहाँ पे 24 मिनट और 44 सेकंड से जो बातें हैं आप इसको ध्यान से देखिए। केमिस्ट्री लैब में आप जाते हैं, अगर आपके द्वारा साल्ट में जो आप लवण लेते हैं, आप कोई टेस्ट करने जा रहे हैं, अगर उस लवण में किसी भी प्रकार का, अगर उसमें थोड़ा भी कोई भी मात्रा
थोड़ी बहुत भी मात्रा उसमें किसी अन्य साल्ट की जुड़ जाए या कोई बाहर के पदार्थ की जुड़ जाए या कुछ और धूल वगैरह जो भी कुछ भी जुड़ जाए, आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे, आपके रिजल्ट बिगड़ जाएंगे। फिजिक्स में भी एक जो होता है, भौतिक तुला होती है। थोड़ा मैं भी थोड़ा साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो वहाँ पे भौतिक तुला के आप वहाँ पे देखिए वो बंद रहता है। अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत भी अगर माइन्यूट भी अगर आपका उसमें अगर किसी प्रकार का बाहर का और कुछ भी होता है, वो आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट प्रभावित होगा। इसलिए मैं इस बात पे जोर दे रहा था। बोलते समय मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। हाँ, प्राथमिक विद्यालय स्तर के नियमित शिक्षक। देखिए, मैंने कहा था कि आइडियल सभी शिक्षक नियमित हैं, मैं किसी के ऊपर वो नहीं कहता, लेकिन नियमित शिक्षक कह रहा है। मैं नियमित को अगर मैं परिभाषित करूं तो मैं पूरी एक लेक्चर्स में इस पे आपको दे सकता हूं कि केवल नियमितता की परिभाषीकरण। नियमितता है कि शिक्षक है तो केवल शिक्षण में ही रमण करता हो, उसकी दूसरी अन्य कोई भी विषय वस्तु ना हो, तब ना उसको तथ्यगत ज्ञान होगा। मैं जब जेंडर पढ़ाता था तो आप लोगों को याद होगा, मैंने कई उसमें प्रयोग किए थे और काफ़ी आप लोग नहीं बताया, काफ़ी सफल रहा। बहुत से विद्यार्थी पेपर नहीं पढ़ते थे। मैं जेंडर का पेपर का कटिंग करवाना, अब कोई मुझसे पूछता, इंटरव्यू मेरा होता तो मैं बताता कि उसको मेरा क्या उस पर मैंने बताया था। उसमें मेरा एक मोटो था कि हर जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आजकल के विद्यार्थी पेपर नहीं पढ़ते, और ये सत्य बात है। मैं तो इसका सर्वे भी किया हूं, मैं, आप लोग भी इसके साक्षी हैं, मैं कई बार इसको पूछा हूं। तो पहला मेरा मोटो था, पेपर कटिंग मोटो नहीं था, जेंडर एजुकेशन की बातों को वहां पे सिखाना, या अब तो इंक्लूसिव में कटवाता हूं, तो इंक्लूसिव की बातों को जानने का ये नहीं था। मेरा पहला मोटो था कि आप कम से कम किसी एक न्यूज़पेपर पर कम से कम आप अपना कुछ समय दें, निरंतर दें, कंटिन्यूटी आपके अंदर है। पढ़ने में किसका मन लगता है? मैं बार बार बताता हूं कि पढ़ने में मन लगता किसका है? अरे बिरले कोई होता है जिसका मन लगता है, लेकिन आप किताबों को लेकर बैठिए तो सही। आप किताबों को आलिंगनबद्ध रखे रहिए, आपके अंदर देर सवेर वो गुण आने लगेंगे। क्योंकि जिस प्रकार का आप इन्वायरमेंट में रहते हैं उस प्रकार के इसीलिए सामान्य बच्चों के साथ में इंक्लूसिव को जोड़ने की बात कही गई, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो भी विद्यार्थी के अंदर सामान्य विद्यार्थियों के गुण स्वतः नेचुरल तरीके से विकसित होने लगेंगे, और शिक्षक तो एक भूमिका अदा कर देगा और विद्यार्थी अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आप इतनी तथ्यगत बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो प्राथमिक विद्यालय के नियमित शिक्षक, जो शिक्षक नियमित रूप से विद्यालयों में पूरी समय देते हैं और शिक्षा में जो रहते हैं, जो पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा ही जिनका धर्म है, तो वो विद्यार्थियों का उनका अवलोकन बहुत ठीक तरीके से होता है। वो विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस विद्यार्थी में क्या, उसकी क्या पोटेंशियल है। वीकनेस तो सब में होता है, तो उन वीकनेस को वो किस प्रकार से उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दें, जो नियमित शिक्षक है वो जानता है। ऐसे बहुत से जिन लोगों ने इंक्लूसिव कहा था अपने भी विद्यालय में, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने ऐसे सभी विद्यार्थियों को उन विद्यार्थियों को मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से मैंने उनको काफ़ी सहायता मिली, और मैंने उनको मुख्य धारा में मैं बहुत हद तक मैं जोड़ा हूँ। कभी वो विद्यार्थी अगर हमारी वीडियो को देखेंगे तो वो जरूर वो कहेंगे इस बात को। मैंने काफ़ी उस पर रहा है। वो केवल कुछ बातें तो केवल सिंपैथी और एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देने से हो जाता है। खैर, तीसरी बात उसी में
जो नियमित शिक्षक हैं उनके द्वारा अब तो आप लोग पढ़ते होंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो आप लोगों का है, और उसमें आपकी बहुत सी आप लोग नए नए मूल्यांकन के नए नए तरीकों का आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे है कि बच्चों के अवलोकन रिकॉर्ड की सावधानी पूर्वक समीक्षा। इसमें है कि बच्चों के अवलोकन रिकॉर्डों की सावधानी पूर्वक समीक्षा। अवलोकन, फिर यहां पे शब्द आया, अवलोकन में भी शब्द लगा हुआ है सावधानी पूर्वक। अवलोकन हम जो देखिए, अवलोकन में हम जो देखना चाहते हैं यहीं से, इसीलिए हम जो रिसर्च बिगड़ते हैं, फिर हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न की लड़ाई में लग जाते हैं, हम लोग वायस्थ हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शोध की निरंतर गुणवत्ता गिरती जा रही है और 500 विश्व के 500 विश्वविद्यालयों से हम लोग बाहर हो रहे हैं। कारण यही है, अवलोकन वाली। हम वायस्थ हो जाते हैं, और मैं वहां पे जहां वायस्थ हुए फिर आपका वो सफल ही नहीं होगा। तो इसलिए इस बात पे काफी बल देना चाहिए कि जब भी हम अवलोकन करें तो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से हो, और अवलोकन के उद्देश्यों के अनुसार अवलोकन करें। उस अवलोकन में अपने उद्देश्य न जोड़े। राइट रॉन्ग अगर आपके अंतःमन में या मस्तिष्क में चलता रहेगा तो आपके रिजल्ट उस पर प्रभाव डालते हैं। जो लोग डिजर्टेशन बनाए होंगे पीजी वगैरह में, तो वो लोग इस बात को जानते होंगे कि कहीं ना कहीं अगर हम कहीं अगर वाइज्ड हो जाते हैं तो बातें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती हैं। वो हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा, और जब रिजल्ट प्रभावित होगा तो आप एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती है। बहुत महीन रेखा होती है बांटने वाली किसी को जो आप निर्णय लेना चाहते हैं। तो हमें कुछ बातों को तथ्यगत रूप से सीखना पड़ेगा कि जब भी हम इसका अवलोकन करें रिकॉर्डों तो सावधानी पूर्वक अवलोकन करें कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स अपना जो हमने प्रॉब्लम को जो हमने सेलेक्ट किया है, हमने जो उस प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस बनाया है वो नल हाइपोथेसिस जैसा हो कि या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, वो जिसके बारे में रिजल्ट आने के बाद ही उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके पहले या बाद में कोई बातें उस पर कहने से बचने का प्रयास किया जाएगा।